ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। 2 श्लोक का पाठ कर लेते हैं। जिनके पास गीता जी लेके आए हो, पाठ का भी बहुत पुण्य है। हमारी देव भाषा है, संस्कृत है, गीता जी हैं, उच्चारण का भी पुण्य है। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम् गुह्यमध्यात्मसंगितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमितो प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम्। अर्जुन उवाच। 11वें अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न से है। श्रीमद् भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं, इसमें देखोगे तो कुछ अध्याय में कोई प्रश्न नहीं है, सीधे भगवान का उपदेश होगा। और कुछ अध्याय में अर्जुन का एक प्रश्न है और पूरा अध्याय में उत्तर होगा। और कुछ अध्याय ऐसे हैं जिसमें बीच बीच में अर्जुन कोई प्रश्न पूछता है। इस प्रकार से गीता जी में क्रम है। 7वें अध्याय में अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। 9वें अध्याय में अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। 13वें अध्याय में अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। 15वें अध्याय में अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन यहाँ पर 11वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया है, जिज्ञासु है। उसको ज्ञान दीजिए जिसको ज्ञान की पिपासा हो।
सबको उपदेश करना भी कल्याणकारी नहीं होता। हितोपदेश में एक प्रसंग आता है वहाँ पर कि हितोपदेश नाम के ग्रंथ में कि बंदर है, बरसात हो रही है, जाड़े का समय है, कुड़कुड़ा रहा है और वहाँ पर बहुत सारे जो है गौरैयों ने घोंसला बना रखा है। तो गौरैयों ने उस बंदर को उपदेश दिया, देखो मेरे तो केवल चोंच हैं और 2 पाँव हैं, उन्हीं से मैंने घोंसला बना लिया, और तेरे तो 5 उंगलियों वाला पाँव है, 4 पाँव है तेरे, उंगलियां हैं, तो तू इस बरसात से बचने के लिए एक स्थान क्यों नहीं बना लिया? आदमी जैसा दिख रहा है ऐसा वहां पर वो चटिका शब्द है, चटिका कोई गौरैया, उन सब ने कहा, वो बंदर ने कहा अच्छा हम यहाँ सर्दी से ठिठुर रहे तो तुम मुझ पर व्यंग कर रही हो, हंस रही हो, अब भी बताता हूँ। और जैसे बरसात रुकी समस्त चिड़ियों का घोंसला नोच नोच के जमीन पे फेंक दिया, लो हम पर हंसी उड़ाए, तुम भी अब भीगो। और वहां पर हितोपदेशकार ने उपदेश दिया कि यह उपदेश यादृशे तादृशे नरे नहीं देना चाहिए, जिसको चाहो उसी को मत दो, अन्यथा वही स्थिति होती है जैसे उन गौरैयों की स्थिति हुई। तो आप लोग गीता सुन के जाओ और लगे कि जैसे रिक्शे पे बैठो तो सुनाना शुरू कर दो, सुनो सुनो रिक्शा वाला वाच और फिर कर दो, तो वो कल्याणकारी नहीं होगा। पहले भीतर पात्रता हो, योग्यता हो, अर्जुन का मन कैसा होगा, भगवान की शरण में एक दिन से नहीं है। एक तो भगवान के पारिवारिक नाता है, सगी बुआ का बेटा है, वसुदेव जी की सगी बहन है पृथा, लेकिन राजा कुंती भोज को गोद दे दी गई तो कुंती उनका पद नाम पड़ गया और कुंती के पुत्र का नाम हो गया कौंते। बार बार ऐसा शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो भगवान की सगी बुआ के पुत्र हैं, संबंध हो गया क्या, फुफेरे भाई। और दूसरी तरफ से भगवान की सगी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ है, कोई एक दिन का तो साथ है ही नहीं, साले बहनोई का नाता हो गया। मित्र तो हैं ही भगवान के। और भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास कभी नहीं सुनाया। कहीं कहीं पर कुछ धर्म का उपदेश युधिष्ठिर को किया होगा वन पर्व में, लेकिन गीता का उपदेश विदुर जी ने उपदेश किया होगा, व्यास भगवान ने उपदेश किया होगा, भगवान ने नहीं सुनाया। भीतर भीतर वृत्ति है, ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप नारायण है मेरे कन्हई। लेकिन जब तक अर्जुन ने पूछा नहीं तब तक भगवान ने उपदेश दिया नहीं। हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, आप मेरे कल्याण के लिए उपदेश करिए। और भगवान ने क्रमशः उपदेश देना शुरू किया। और इतने तर्क वितर्क करते हुए 2रा अध्याय 3रा अध्याय बीच बीच में तर्क करता है, विचार करता है, भगवान प्यार से समझाते जाते हैं। तो अर्जुन को महसूस होता है कि भगवान मेरे एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, शंका समाधान कर रहे हैं। कोई भगवान ने कर्जा तो नहीं खाया है, कोई वहां पर जबरदस्ती तो नहीं है। किस लिए भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं? मद अनुग्रहाय, 11वें अध्याय का पहला शब्द
मत मत माने मुझ पर, अनुग्रहाय, हे कृष्ण आप मुझ पर करुणा ही करने के लिए, जहां पर आखिर में या लगता है चतुर्थी विभक्ति है, के लिए, संप्रदान है के लिए। जैसे आप पढ़ते हो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जैसे पढ़ा आपने, हाँ, नारायणाय, कृष्णाय, वासुदेवाय, तो वहां पर उसके के लिए अर्थ होता है। तो मत अनुग्रहाय, मुझ पर कृपा करने के लिए ही आप इतना मुझको समझा रहे थे। एक कृपा की अनुभूति होनी चाहिए। नारायण करुणा तो कर रहे हैं, नारायण कृपा तो कर रहे हैं, जीव को यह अनुभव होना चाहिए कि परमेश्वर की कृपा मुझ पर बरस रही, अब बराबर बरस रही है, सब पर बराबर बरस रही है। कौन कितना ग्रहण कर पाता है उसकी अपनी सामर्थ्य है। भाई यहीं पर बिजली का तार है, वो जो बिजली का तार है उसमें कितनी शक्ति होगी? कमरे में हमारे जो बिजली का तार गया है चारों तरफ, उसमें कितनी ताकत होगी? एक बल्ब हमने लगाया 10 वाट का, एक बल्ब लगाया 15 वाट का, एक बल्ब लगाया 500 वाट का, उसमें एक एसी लगा दिया, एक गीजर लगा दिया, तार वही आया हुआ है मीटर के बाद में। हाँ, तो बिजली तो समान है सब पर, लेकिन अगर रोशनी कम है या रोशनी ज्यादा है तो पात्रता हो गई उस मशीन की। वो इतना बड़ा बल्ब है तो इतनी रोशनी है, वो नीला बल्ब है तो नीली रोशनी दे रहा है, हरा बल्ब है तो हरी रोशनी दे रहा है, लेकिन बिजली तो सब में बिल्कुल सब। ऐसे परमेश्वर की कृपा तो हम सब पर बिल्कुल बराबर है। अरे भगवान की बहुत कृपा है महाराज, खुली आंख से देखो तो। हाँ, सबसे बड़ी कृपा तो भगवान की यही कि आपको मनुष्य का शरीर मिला महाराज। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावह। ये ईश्वर की क्या कम कृपा है महाराज। हाँ, पशु पक्षी का शरीर मिल जाता, पेड़ पौधों का शरीर मिल जाता, भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर दिया। हाँ, मेरे हाथ हैं, पांव हैं, आंख है, कान है, और ये कितनी बड़ी कृपा है कि इसी जगत में मैं देखता हूं ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके एक अंग में दोष है। मेरे सारे अंग अभी अपना काम तो ठीक ठाक कर, आप चल ले रहे हो, आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, पांव से अपना काम कर ले रहे हो, हाथ से। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। तो भगवान की कृपा तो है ना, शरीर मिला मनुष्य का, और आपका शरीर ठीक ठाक है, हजारों से ज्यादा अच्छा है। हाँ, आज सवेरे कोई मेरे पास आए थे तो थोड़ा हमने पूछा कितने साल हो गए, तो उनका 76, सवेरे बताया उनका 76 साल, 76। तो हमने कहा तुम पर तो भगवान की बड़ी कृपा है, मुझको तो देखो छड़ी लेके चलना पड़ता है, अभी तुमको तो हाथ में डंडा भी नहीं है, तो तुम तो हमसे भी अच्छे हो। हाँ? अब वो क्या जवाब दे, मैं महाराज बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, हो गए खत्म एक बात में। हमने कहा मैं तो डंडा लेके चल रहा हूँ, तुम तो अभी 76 के हो गए और अभी भी हाथ में डंडा भी नहीं, ऐसे चले आ रहे हो, इसका मतलब तुम तो भगवान के बड़े कृपा वाले हो। है ना ईश्वर की कृपा, है ना ईश्वर की कृपा। पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में हो माया। अरे आप जितने लोग यहां पंडाल में बैठे हो ना, मेरी समझ में आप में से दरिद्र कोई नहीं है। दरिद्र होते तो कहीं खुमचा लगाए बैठे होते, हाँ, रिक्शा लेकर के इंतजार करते। आप में से तो हमारे समाज में, भारतीय समाज का जो रिसर्च किया गया है उसमें देखना, इतना रुपया कमाता है तो किस श्रेणी में है, लोअर की, मीडियम की, हायर की, क्रीमी लेयर में। हाँ, वो सब रिसर्च में है।
आप लोग एक शब्द सुनते हो ना, बीपीएल। बीपीएल ही कहते हैं ना उसको, हाँ बीपीएल ना। आप में से बीपीएल वाला भले कार्ड बनवा लिया हो झूठ मूठ के, कोई हो नहीं। हाँ हाँ, है ही नहीं, होगा ही नहीं। हाँ, बीपीएल कार्ड तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है जी। कम से कम इतना तो है ना, इतना तो है। हाँ तो अब मेरे ख्याल में ऐसा कहा गया, तीजा सुख घर में कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। हाँ, तो आप लोग कम से कम ऐसे तो हो कि पति ने कहा कि चलो सत्संग में, तो पत्नी आ गई, और पत्नी ने कहा तो पति चला आया। कम से कम इतना तो आपस में एक अपनापन है महाराज, तो ईश्वर की कृपा तो है। हाँ, और जब हम आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है फूल डालते हैं, तो हमको और तो कुछ नहीं, हमको ये लगता है कि परिवार अच्छा है। नहीं तो महाराज बच्चे कहते हैं आप जाओ, हमको पसंद नहीं है सत्संग। हाँ, लेकिन फिर भी बच्चों में संस्कार है, सब तो ठीक ठाक है, और नहीं है तो अभी और साधना बढ़ाओ अपनी। हाँ, और थोड़ा भगवान की कृपा तो है। और इन सबसे बड़ी कृपा तो क्या हो गई, इससे सबसे ज्यादा बड़ी कृपा कि हमको सत्संग का एक वातावरण तो मिला ना। हम लोगों के यहाँ एक श्लोक इतना प्रसिद्ध है कि जो महात्मा आएगा उसी से शुरू करता है। हाँ, हाँ, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष, यहीं से प्रवचन शुरू करता है जो महात्मा आता है। आपको सत्संग का मौका मिला है, हाथ में गीता है महाराज। हमारे भारतीय समाज में, हिंदू समाज में आप ढूंढने जाओ तो सबके घर में गीता नहीं होगी। उपनिषद तो बहुत आगे की बात है। तो ईश्वर की कृपा तो है, अनुभव तो करो। मद अनुग्रहाय परमम, भगवान ने आप पर करुणा दृष्टि तो डाल ही रखी है। आपका हृदय तो थोड़ा कृतज्ञता से पूर्ण हो। हे कृष्णा, आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है, बहुत उपकार किया। अर्जुन के चित्त वृत्ति से अपने मन को जोड़ो ना, अर्जुन के मन। हाँ, मद अनुग्रह है, मुझ पर करुणा करने के लिए। क्या जरूरत थी आपको इतना बोलने की? बोले, बढ़िया शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति अनुकूल है, सब ठीक है। अब तो भजन कर लो, अब तो चिंतन कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो। अच्छा, आपको मान लो भारतवर्ष में जन्म ना मिला होता, उज्बेकिस्तान में पैदा हो गए होते तो। हाँ, मैं देख आया हूं उज्बेकिस्तान, इसलिए बोल रहा हूं वो नाम। महाराज, आपको कहीं पर चाय भी पीना नसीब शायद, मतलब मन न करता पीने को, होती लेकिन पीने का तो ऐसा। भारतवर्ष में आपका, भारतवर्ष में पैदा हुए हो, भारत भूमि है, भगवान की बड़ी कृपा है। और भगवान से अर्जुन कहता है कि इससे बड़ी और कृपा क्या होगी? परमम गुह्यम, आप हमको वो उपदेश कर रहे हो जो रहस्यमयी विद्या है। 9वें अध्याय से जोड़िए। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा था, मैं तुमको राज विद्या, राजगुह्य का उपदेश करूंगा, जो राजाओं की विद्या है। और जैसे राजा लोगों की नीति छुपी होती है, रहस्यमयी होती है, राजा अपनी बात को बताता नहीं कल क्या निर्णय होगा। राजनीति, कूटनीति ऐसी है, रहस्यमयी विद्या होती है कि राजा आखिरी समय तक अपने क्या कहते पत्ते नहीं खोलता। हाँ, शायद 3 या 4 लोगों को पता था कि रात में 8 बजे नोट बंद हो जाएगी, है ना। पूरे भारतवर्ष में 3 या 4 लोगों को पता था। और है ना, राजा की नीति है, वो गलत नहीं है। राजा अपनी नीति को नहीं बतावेगा। आप लोग चिल्लाते रहो, आजकल यही चलता है ना, बताते नहीं, क्यों बतावें तुमको। राजा की नीति है राजगुह्यम। और यहां पर अर्जुन ने स्वीकार किया परमम गुह्यम,
कई बार जो रहस्यमयी विद्या होती है उसमें कोई दोष होता है, लेकिन निर्दोष रहस्यमयी विद्या, क्योंकि तंत्र भी रहस्यमयी होता है, उसमें दोष होता है। चोर भी अपनी बात नहीं बताता, रहस्य वाला होता है, लेकिन उसमें दोष होता है। लेकिन आप तो ब्रह्म विद्या को उपदेश कर रहे हो, इसलिए परमम, परमम गुह्यम, गुह्यम माने रहस्यमयी और परमम माने सर्वोत्कृष्ट। आप हमको उस विद्या का उपदेश कर रहे हैं जिस विद्या को सबको देना मना है। प्राचीन काल में कुछ समय पहले सबको वेद पढ़ाना सुनाना मना था। ये सब विवादित विषय हैं, आज मैं विवादित विषय पर ही बोल के आया हूं। हाँ, इसलिए जो है वो बहुत उनको कंट्रोवर्सी चाहिए कुछ न कुछ। तो ये मत समझ लेना कि स्त्रियों को मना था वेद को सुनना। ऐसा आप अगर समझते हो तो वेद की परंपरा को समझे ही नहीं। सुन ले वे तो ऐसा कान में डाल के डाल दो, ये सब। जब कोई राजा यज्ञ करने बैठता था तो राजा तब तक यज्ञ नहीं कर सकता था जब तक उसकी पत्नी ना हो। अगर पत्नी नहीं है तो भगवान राम को सोने की सीता बनवानी पड़ी। राजा यज्ञ करेगा तो पत्नी साथ में होगी, सपत्नीक यज्ञ करेगा। और जब उसके सामने आर्ध्यु होता, उद्गाता और वो सब मंत्र पढ़ेंगे तो क्या पत्नी कान में रुई डाले रहेगी? सुनेगी नहीं। हाँ? ये मत समझना कि उसको सुनने के लिए, लेकिन एक परंपरा के अनुसार, एक नियम के अनुसार, भाव के अनुसार मना नहीं था। लेकिन एक तरीके से हमारे एक महाराज जी ने बहुत ऐसा खराब उन्होंने दृष्टांत दिया और बहुत सटीक दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा एक ही टंकी से पानी आता है, टंकी ऊपर एक ही है, उसी टंकी से पानी आपकी रसोई में भी आ रहा है और आपके शौचालय में, बाथरूम में भी आ रहा है। ठीक है, टंकी एक है तो जाकर के शौचालय वाला पानी पी लेना। उसमें भाव का खराब है, भाव दोष है। टंकी एक है। हाँ? अच्छा, आजकल का शौचालय बहुत साफ सुथरा है तो आपका खाने की मेज वहीं लगाई जाए क्या? उन्होंने ऐसा कहा था, मैं नहीं बोल रहा हूं, उनका कहा हुआ था। भाव की बात है। आजकल लोगों ने सब बिगाड़ रखा है। अन्यथा ये मत समझना कि महिलाओं को वेद मंत्र सुनने से मना था, पढ़ने से। ये बात बिल्कुल शास्त्र से विरुद्ध है। हाँ, लेकिन उसकी अपनी कुछ विधियां हैं, कुछ नियम। वो विधि तो अभी भी है। ब्राह्मण का बालक है, यज्ञोपवीत नहीं संस्कार हुआ है तो वेद पाठ का उसका वर्जन है, गायत्री का वर्जन है उसको, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। तो विधि तो हर जगह होती है, नियम तो हर जगह होता है। कंपनियों में नियम होता है, आर्मी का अपना रूल है, विद्यालय के अपने नियम है। तो जो रहस्यमयी विद्या है, हे कृष्ण, आपने वो हमको बता दिया। कौन सा? ब्रह्म विद्या का, आत्मज्ञान का। मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान, हे कृष्णा, आपकी कृपा मुझ पर बरस रही है। आपने कृपा के फलस्वरूप उस विद्या का उपदेश किया जो परम गुह्य है। कौन सी? कहीं भ्रम में न पड़ जावे, इसलिए देखो अगला सब, अध्यात्म संहिता, अध्यात्म संगीतम, जिस विद्या को अध्यात्म विद्या कहते हैं। सबकी सबसे बड़ी विद्या अगर कोई है तो ये अध्यात्म विद्या। जिस विद्या को आप सुनने बैठे हो, थोड़ा कठिन हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ्स की क्लास, पीएचडी की क्लास में कोई जावे तो कठिन होगा। साइंस की क्लास, ऊपर की क्लास में जावेगा तो कठिन होगा, बच्चा भागता नहीं। तो आप अध्यात्म संगीतम, ये अध्यात्म वो है, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, जिस अध्यात्म विद्या से श्रेष्ठ और कोई विद्या नहीं है। यत त्वया उक्तम वचः, जो आपके द्वारा अध्यात्म वाला परम रहस्यमयी उपदेश हमको दिया गया, वो श्रवण करके मेरे भीतर का अयम मोह, मेरे भीतर का मोह विगत, विगत माने चला गया, मेरे भीतर का मोह चला गया। वो प्रथम अध्याय में जो मोह था, ये मेरे मोह कौन?
ये मेरे तातश्री हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये सब मेरे अपने बंधु बांधव हैं। ये जो मोह था अब वो वाला मोह मेरे भीतर का चला। अब उतना मोह मुझको नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपके स्वरूप को जान लिया, आपके स्वरूप को पहचान लिया। ये पहला श्लोक हो गया। पहला श्लोक, सत्संग का फल आपके भीतर के मोह का निकल जाना। एक चौथा चरण, इस श्लोक का चौथा चरण आप इसको पकड़िए। अयम मोह विगतः, ये मेरे भीतर का मोह चला गया। इसका मतलब गीता के श्रवण का फल है। हमारे भीतर का मोह अब पूरा ना जावे तो थोड़ा तो कम हो ही जावे, थोड़ा तो कम हो ही जावे, कुछ तो कम हो ही जावे। कितना कम हो जावे वो आप पर निर्भर है। 10%, 20%, 50%, 70%, लेकिन भीतर का मोह थोड़ा तो कम होना चाहिए। जितना कोई एक नुकसान होता था तो जितना पहले मैं उससे विचलित हो जाता था वही नुकसान अब होता है। अब मैं उतना विचलित नहीं। एक मेरा बड़ा यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न माने मैं सबसे पूछता हूं, जिसका कोई बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए, तो हमसे ही पूछते हैं, स्वामी जी जाने दें? हमने कहा बिल्कुल जाने दो। बच्चा बाहर जा रहा है तो आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा तो भी, नौकरी करेगा तो भी। तो खैर ठीक है। जब छोड़ के कोई आता है एयरपोर्ट से तो मैं पहला प्रश्न करता हूं, कितना रोई थी? हाँ, इसमें एक दो बैठी हुई हैं उनको। हाँ, जब तुम्हारा बेटा या बेटी को विदा कर रहे थे कितना रोए थे? तो बहुत बार तो मैं आपको साफ साफ बताऊं, वो माता जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि महापुरुष ने कहा कि बहुत रोई, लिपट लिपट के रोई हैं। हाँ, बहुत रोई। इसका मतलब कि वह मोह था, यही तो ना। अगर आपको इतना मोह है तो मत जाने दो। क्यों टिकट कराया, क्यों उसके लिए तैयार किया पूरा, जाओ बाहर। अब बाहर भेज रहे हो तो फिर रो क्यों रहे हो? खुद ही भेज रहे हो और खुद ही रो रहे हो, ये क्या बात हुई? बोले इसी का नाम मोह है, इसी का नाम मोह है। नहीं भेजेंगे आगे नहीं बढ़ेगा। इतने दिन से पास रहा, वहां खाएगा कैसे, रहेगा कैसे, उसका मन में तकलीफ हो रही। इसी का नाम मोह। जिसका ये मोह जितना कम हो जावे, समझना कि उतना ही वो सत्संग में आगे बढ़ा। आपके मोह का प्रतिशत कितना? जैसे डॉक्टर, आप लोग देखते नहीं बुखार कितना है, 103 है कि 102 है कि 101 है कि 99 है। हाँ, बस ऐसे ही अपने मन को देखो। जितना आपकी वस्तुओं से आसक्ति, व्यक्तियों से आसक्ति, अपनी परिस्थिति से मोह जितना कम होता जावे, समझना आपका मोह कम हो रहा है। अब पहचानना अपने आप को, पहचानना। और ये पहचान तब होती है जब कुछ नुकसान होता है, तब कितना मोह, मेरे भीतर का मोह चला। अगला श्लोक, दूसरा श्लोक। अब क्या हमने उपदेश दिया है अर्जुन? तो अर्जुन कहता है आपके उपदेश से मैं समझा। कहे दूसरे श्लोक में उपदेश है। कौन सा उपदेश? भाव आप्यय ही भूता नाम। भाव और आप्यय ये दोनों का समास कर दिया है, तो भावाप्यय। हाँ, दो ही वचन में भाव आप्यय, भाव और आप्यय ये दो जगत की उत्पत्ति, प्राणियों, भूताना माने प्राणी, प्राणियों के सारे जगत की उत्पत्ति, भाव माने उत्पत्ति और अप्यय माने प्रलय। ये सारे जगत की उत्पत्ति और प्रलय, ये दोनों को विस्तार से आपने सुनाया। श्रुतौ विस्तरसो मया, आपने श्रुतो माने सुनाया विस्तार से, और मैंने उसको सुना। जगत की उत्पत्ति और जगत का प्रलय। तो बीच वाला भी आ गया उसमें।
जगत की उत्पत्ति भी आपने बताई, तो जगत की स्थिति भी बताई और जगत का प्रलय भी बताया। कहां पर? ये 9वें अध्याय में। इसलिए कल मैंने पूरा दिन आपको 7वां और 9वां 8वां बताया। कैसी उत्पत्ति हुई? भगवान ने कहा अष्टधा मेरी प्रकृति है, 5 महाभूत, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 प्रकृति है। ये 8 प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, चेतन जीव मेरी परा प्रकृति है। इसी से मिलकर के सारा जगत बनता है। ये पहले बता चुके हैं कैसे बना है सारा जगत, ये भी बताया। और 8वें अध्याय में भगवान ने बताया थे कि कैसे जीव जाता है, कैसे जाता है उत्तरायण के मार्ग से कि दक्षिणायन के मार्ग से, कौन क्यों जाता है, वो भी बताया। प्रलय का भी बता दिया आपने। मैंने दोनों जगत की, प्राणियों की उत्पत्ति का और प्रलय का, स्थिति का आपने विस्तार से बताया और मैंने सुना। लेकिन वो मुझको याद है, एक बात याद है। भगवान ने वहां पर कहा था अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अहम कृष्ण, 7वें अध्याय का बिल्कुल सही। अहम कृष्णस्य जगतः, मैं सारे जगत का, कृष्ण से पूरे जगत का मैं उत्पत्ति स्थिति प्रलय का अधिष्ठान हूं। उसी बात को नीचे की पंक्ति में देखो। हे कृष्ण, त्वत्तः आपके द्वारा कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन, हे कृष्ण, कमल की पंखुड़ियों के जैसे जिनके सुंदर नेत्र है, हे कृष्ण, आपने जो महिमा का वर्णन किया मैं समझ गया। अव्ययम, वह जो आपका अव्यय स्वरूप है अधिष्ठान का, आप ज्यों का त्यों रहते हो, आपके ऊपर सारे जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके मन के ऊपर स्वप्न दिखाई पड़ता है, मन में स्वप्न चलता है कुछ देर और स्वप्न उसी में लीन हो जाता है, लेकिन आप ज्यों का त्यों रहते हो। स्वप्न के बरसात से आप भीगे नहीं, स्वप्न की अग्नि से आप जले नहीं और स्वप्न के टूट जाने से आपका कोई नुकसान भी नहीं। ज्यों का त्यों रहते हो। ऐसे सारे जगत, ये सारा जगत एक खुली आंख का सपना है, खुली आंख का सपना है। एक स्वप्न आप बंद आंख में देखते हो, एक खुली आंख का सपना है। हाँ, बैठा हुआ मैं सुन रहा हूं, कोई सुना रहा है, पड़ोसी, घर, परिवार, मित्र, नाते सब चल रहा है महाराज। देखते देखते सब बदल जाता है। अभी जैसे बता रहे थे ना, इतने साल पहले, आज मैं उस मंदिर में जाऊं जहां पहला प्रवचन होता तो ना कोई हमको वहां जानेगा और ना हमको मंदिर पहचान में आएगा। क्यों? लेकिन अच्छा, वो पुरोहित जी आते होंगे तो पहचाने। अच्छा, लेकिन वो मंदिर में नहीं पहचान पाऊंगी, क्योंकि जब मैंने वहां पहली बार सुनाया होगा तो ऐसे बरामदा था, पेड़ ओड़ लगे हुए थे, खंडहर जैसा था, एक छोटा सा टूटा सा मंदिर था और उसी में बैठ करके एक तख्त रख दिया था और राम राम हम लोग करे थे। अब वहां बढ़िया निर्माण हो गया होगा, बढ़िया बन गया होगा समय के साथ में, तो अब तो सब बदल गया ना, बदल गया, सब बदल गया, शरीर बदल गया महाराज। हाँ, अभी कोई कह रहा था जहां थोड़ी देर पहले, स्वामी जी अब आप थक जाते हो, बड़े प्रेम से बोला, स्वामी जी अब आप थक जाते हो, आपके चेहरे से लगता है। तो हमने कहा अब क्या करूं, अब सब दिन होत ना एक समान महाराज। कहां गया वो बचपना, जब दो जीना चढ़ते थे, पेड़ पर चढ़ जाते थे जामुन तोड़ने को। हाँ, सब सपने जैसे चला गया। कहां गई वो जवानी महाराज, सब स्वप्न जैसे। ये सब एक दिन ऐसे बीत जाएगा। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, लेकिन जानने वाला ज्यों का त्यों रहेगा। जो अधिष्ठान है, तत्व है, उसका कभी परिवर्तन नहीं होता। नाम रूप का परिवर्तन होगा, वस्तुओं का परिवर्तन होगा,
वो जो अधिष्ठान है वो ज्यों का त्यों अव्ययम, वो अव्यय है, आप अव्यय हो और जगत ये परिवर्तनशील है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है। मैंने समझ लिया, मैंने समझ लिया। एवं एतद यथार्थ, एवं एतद माने मैंने समझ लिया, ऐसा ही है। कभी आप जब सत्संग सुनो तो बिल्कुल बात पकड़ लो कि ये ऐसा ही है, चाहे हमारी बुद्धि माने या ना माने, ये ऐसा ही है। तीसरे श्लोक का पहला शब्द संधि विच्छेद करना, एवं एतद यथार्थ, यथार्थ त्वम, हे कृष्ण जो आप बता रहे हो वो एवं एतद, ये ऐसा ही है। यहां कोई इफ बट नहीं है, अगर मगर लेकिन परंतु अलग चीज है, ये ऐसा ही है। आप लोग कितनी बार जब आप ब्लड टेस्ट करा के आते हो तो उस पर मान लेते हो ना कि हमारी शुगर बढ़ी है कि कोलेस्ट्रॉल घटा है कि मान लेते हो ना। कोई मैंने देखा नहीं उसको नोच करके अपने खून को, उस लैब वाले ने रिपोर्ट लिख करके दे दी, मैंने मान लिया, हमारे डॉक्टर ने मान लिया, उसने दवाई लिख दिया, हमने दवाई खा भी लिया। कैसे मान लिया? एवं एतद, ये ऐसा ही है। तो अगर जैसे एक डॉक्टर की, जैसे उसकी बात पर विश्वास कर लेते हो, ऐसे भगवान की बात पर विश्वास कर लो। जो अचल तत्व है, अव्यय, वो परमात्मा, और जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय वाला है वो जगत, वो संसार, वो स्वप्न के जैसे है। एवं एतद, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। ये चीज जिस दिन घटित हो जावे, इसको कहते हैं दृढ़ स्वीकृति, पूरी तरह से स्वीकार कर लेना, तब कृपा मिलती है। पूज्यपाद महाराज श्री स्वामी अखंडानंद जी, उनके पास कोई भगत आया और उस भगत ने कहा, स्वामी जी अब कृपा करो, आशीर्वाद दो और बस अज्ञान मिटी जावे, अनुभव हो जावे अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का अनुभव हो जावे। और स्वामी जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, बढ़िया है, तो अच्छा साधक है। गुरुमंत्र याद है कि नहीं? जो 5 साल पहले गुरुमंत्र लिया था, 10 साल पहले, याद है? उसने कहा हाँ गुरुजी याद है। जाप करता है? कभी कभी कर लेता हूं, कभी कभी गुरुजी कर लेता हूं और कभी छूट जाता है। तो पूज्यपाद महाराज जी ने कहा, हमने तो रोज जाप करने के लिए कहा था ना, हमने तो मंत्र को रोज जाप करने के लिए कहा था ना। जब तुम हमारे मंत्र का ही जाप, हमारा वो कहना ही नहीं माने, तो ये ब्रह्म ज्ञान की बात बताऊंगा तो कैसे तुम स्वीकार करोगे? जब तुम इस छोटी सी बात नहीं स्वीकार कर सकते हो तो बड़ी सी बात कैसे स्वीकार कर पाओगे? सद्गुरु वचन वैद विश्वासा, दृढ़ विश्वास हो, जो कहा गया सो सही है। नहीं समझ में आता पुनः विचार करेंगे, नहीं पक्का हो रहा है फिर चिंतन करेंगे, लेकिन जो कहा गया वो बिल्कुल सही कहा गया। एवं एतद, जो आपने कहा सही है। त्वम आत्मानम परमेश्वरम, आपने अपने स्वरूप के बारे में जो कहा बिल्कुल सही, ज्यों का त्यों सही। लेकिन अब मेरे भीतर एक इच्छा पैदा हुई, इच्छामि द्रष्टुम ते रूपम। अब मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाह रहा हूं, उस रूप का। द्रष्टुम इच्छामि, इच्छामि द्रष्टुम, इच्छामि माने देखना चाहता हूं, इच्छा हो रही है मेरे भीतर कि आपके उस स्वरूप को देखूं। कौन सा? ऐश्वरम, आपके उस ईश्वर स्वरूप का जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, आपके उस स्वरूप का दर्शन करना चाह रहा। कल मैंने कहा था ना, विभूति योग माने सब में भगवान, और 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन माने भगवान में सब। आपके उस रूप का दर्शन करना चाह रहा हूं। बहुत मुश्किल है, कठिन है। एक छोटा बच्चा 4 साल का, जिसके पिताजी कोई बहुत बड़े अधिकारी हों,
या बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हों, बड़े पद पे आसीन हों, उनके भीतर कितना ऐश्वर्य है, कितना उनके भीतर पावर है। मान लो एक आईजी है, डीआईजी है, आईएएस है, और वो छोटा 4 साल का बच्चा कहता है कि मैं जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आपको, उस शक्ति को, कितना पावर है, कितना बल है, कितना आपकी महिमा है, कितना आपके पास बैंक बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टी है, वो 4 साल का बच्चा कैसे जान पाएगा? एक बड़े आईएएस आईपीएस का बच्चा, 4 साल का बच्चा अपने पिताजी के समस्त चीज को जानना चाहे तो जान पाएगा? अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बार देवियां नहीं जानती मेरे पति को कितने है, कितने पानी में है वो, माने कितना उनके पास में नहीं पता होता कि पता होता है, तो नहीं पता होता महाराज। हाँ, छोटे बच्चे घर के नहीं जानते। हाँ, आपको पता है कि मेरे भीतर कितना ज्ञान है? पता है कितना ज्ञान है कि ठन ठन पाल हूं। हाँ, दोनों बातें, ठन ठन पाल हैं, बुद्धू हैं। बुद्धू हूं या बुद्धिमान हूं? बुद्धू हूं तो कितना और बुद्धिमान हूं तो कितना? आप क्या अंदाजा लगाओगे? कैसे अंदाजा लगाओगे? हे प्रभु, ऐश्वर्यम माने आपका तेज कितना है, आपके पास बल कितना है, आपके पास शक्ति कितनी है, आपका ऐश्वर्य कितना है, मैं आपको पूरा का पूरा देखना चाहता हूं। भाष्यकार ने यहां पर ऐश्वर्य शब्द के लिए कहा ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर, तेजो भी, इतने शब्द प्रयोग किया है। आपके भीतर ज्ञान कितना है वो आपको पूरा पूरा देखना चाह रहा हूं, आपका ऐश्वर्य कितना है वो जानना चाहता हूं, आपकी शक्ति कितनी है। अच्छा, राम जी में कितनी शक्ति है वो पुष्प वाटिका में देखने वाली समझ पाएंगी कभी? भगवान राम एक फूल को तोड़ रहे थे, तोड़ने में भी पसीना आ रहा था उनको। उनके भीतर कितना बल है वो मिथिला की राजकुमारियां समझ सकती हैं कभी? कितना बल है। और मथुरा की राजकुमारियां क्या, वो जो बड़े बड़े राजा बैठे थे वही नहीं समझ पाए। बड़े बड़े राजा ही लड़ाई करने लगे थे। हाँ, परशुराम भी तो पहले नहीं समझ पाए ना, और तो बाद की बात है समझे वो। महाराज जब समझे तो उन्होंने 9 बार जयकार किया है भगवान श्री राम का। परशुराम ने 9 बार जय हो आपकी। वो राजा लोग भाग खड़े हुए। जब परशुराम जी प्रणाम कर रहे हैं तो अपनी तो भागो यहां से, है ना। राम में कितना बल है, कितना ऐश्वर्य है, कितनी शक्ति है, कैसा उनका। लेकिन मैं आपको जानना बहुत मुश्किल है और फिर भी जानने की इच्छा है। यही एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि उस ब्रह्म ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य नहीं है और फिर भी मैं जानना चाहता हूं। जैसे कोई छोटा बच्चा समुद्र के किनारे हो और वो छोटा सा लोटा लेकर के और कहे मैं इसमें पूरे समुद्र को भरना चाह रहा हूं। कैसे संभव है? छोटी सी बुद्धि में पूरा का पूरा प्रभु का, परमात्मा का ज्ञान। लेकिन मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूं। द्रष्टुम इच्छामि, आपके स्वरूप को देखना चाहता हूं। ऐश्वरम, ऐश्वर्य माने आपका तेज कितना है, बल कैसा है, ऐश्वर्य कैसा है, शक्ति कैसी है, उसके साथ आपको जानना चाहता हूं। अब अर्जुन ने स्वीकार किया। हो सकता है मैं देखने के काबिल ना हूं तो, हो सकता है मैं देखने के काबिल ना हूं तो स्वयं कहता है मन्यसे यदि तत्सक्यम, यदि तात सक्यम मन्य से, अगर आप मुझको इसमें सामर्थ्यवान समझते हो कि मैं आपके स्वरूप को देख सकता हूं तो आप हमको दिखाइए। और हां ये भी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उतना देखने लायक नहीं हूं, अभी उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो आप हमको फिर
वो बात फिर बाद में बताना। लेकिन अगर आप हमको ऐसा समझते हैं कि मैं योग्य हूं, काबिल हूं, तो आप हमको स्वरूप योगेश्वर, योगेश्वर, हे योगियों के ईश्वर। एक योगी होता है, एक योगी है जो पानी में चल सकता है, एक योगी है जो आग को बस में कर सकता है, एक योगी है जो हवा में उड़ सकता है, एक योगी है जो कोई और साधना कर सकता है, और सारे योगियों की शक्ति जिसमें है वो भगवान है योगेश्वर। हमारे महाराज मत्स्येंद्रनाथ महान योगी, गुरु गोरखनाथ महान योगी, निवृत्तिनाथ संत ज्ञानेश्वर भगवान, ये सब महान योगी हैं। वो तो महाराज भैंसे से उन्होंने वेद मंत्र पढ़ा दिया। ये सब महान योगी हैं। और समस्त योगियों का भी ईश्वर जो है कौन? योगियों का भी स्वामी, जिसके भीतर सारी शक्ति है। हे योगेश्वर, आप हमको उस अपने अव्यय स्वरूप का दर्शन, यहां देखना फिर से अव्यय शब्द प्रयोग किया है दूसरे श्लोक में, और यहां दो जगह पर अव्यय। अव्यय माने आपका वो नित्य स्वरूप जिसमें कोई हलचल नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय से जो बिल्कुल अछूता है, आप मुझको उस अविनाशी तत्व का दर्शन कराइए। अगर आप मुझको इस काबिल समझते हैं तो, इस योग्य समझते हैं तो। यहां तक अर्जुन का प्रश्न है। 11वां अध्याय बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बड़ा है। इसमें 55 श्लोक हैं और छंद थोड़ा अलग है। इसमें एक स्तुति है, और वो स्तुति किसी को अगर कोई तकलीफ है, कष्ट है, तो उसको पाठ करने से बहुत उसको बल मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है। तो हम लोग उसको क्रम से देखेंगे। तो बहुत सिद्धांत की दृष्टि से बहुत कठिन नहीं है, भगवान के विश्व रूप का दर्शन है। और यहां पर अर्जुन ने प्रश्न पूरा किया, और इतना सुनकर के भगवान उत्तर देते हैं। 5वां श्लोक देते हैं, भगवान उत्तर देना शुरू करते। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत। हाँ, 2 श्लोक देखते हैं पहले। पार्थ मे रूपाणि पश्य। हे पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, मे रूपाणि, मेरा उस रूप तुम देखो। पश्य, देखो, मेरे स्वरूप को देखो। कौन सा मेरा स्वरूप? सतसह, अथ को यहां लाओ, अथ सतसह, सैकड़ों रूप को, सहस्रशः हजारों रूप को, मेरे सैकड़ों रूप को, हजारों रूप को तुम देखो। एक जैसा सब, जैसे जैसे कुम्हार के यहां पे सारे घट एक जैसे होते हैं वैसा? हाँ? बोले नहीं, वैसा नहीं। नाना विधानी, नाना विधानी, तरह तरह के, हाँ, मेरे सैकड़ों हजारों रूप को तुम देखो। अलग अलग रूप वाले होंगे। दिव्यानि, कोई कोई दिव्य होगा, किसी का तेज वाला होगा। अब दिव्य, हमारे सूर्य दिव्य हैं, चंद्रमा दिव्य हैं, तारे दिव्य हैं, अग्नि देवता में तेज है। हाँ? ईट भी है, खंभा भी है, किसी कोई तेजवान है। हाँ? दिव्य हम कहते हैं जो पवित्र भी हो और थोड़ा अलौकिक हो, ऐसा दिव्य।
नाना वर्ण, अनेक प्रकार का रूप वाला भी देखोगे, अनेक प्रकार का रूप वाला। अनेक, अब देखो सबका चेहरा अलग अलग होता है ना। मनुष्य को अगर एक जैसा हम माने तो बिल्ली का चेहरा अलग है, कुत्ते का चेहरा अलग है, भालू का चेहरा अलग है, शेर का चेहरा अलग है, दूसरे पशु पक्षियों का चेहरा अलग है, बाज का चेहरा अलग है। वर्णा, इसको कहते हैं वर्णा। जो अलग अलग विभाजित करके हमको दिखाई पड़ता है उसका नाम होता है वर्ण। अभी मध्य प्रदेश में एक बड़ा विवादित विषय उठा है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा विवाद का विषय हो गया है। तो वहाँ पर ऐसी बात हुई तो हमने कहा हमारी जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में हमारी वर्ण व्यवस्था थी, जाति अलग अर्थ में होता था। वहाँ पर हम लोग किसी चीज को बताने के लिए, शब्द की प्रवृत्ति के लिए वहां पर जाति, गुण, क्रिया और संबंध का प्रयोग करते थे। जाति माने उसको समझाने के लिए एक गाय एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, ऐसा कहा जाता था। आलू एक जाति है, उसका विभाग किया जाता था। लेकिन हमारी उस जाति को एक नया समय के साथ में जोड़ दिया गया, अमुक अमुक। अन्यथा वैदिक हमारी व्यवस्था में उसको हम कहते वर्ण व्यवस्था। वो वर्ण व्यवस्था थी, उसमें जाति नहीं था, उसमें केवल वो चार थे वर्ण में। उसमें फिर और से और निकलता चला गया। नाना वर्ण कृति नीचे, तरह तरह की आकृति वाले, तरह तरह की आकृति वाले। और कई बार तो हमको अपने मनुष्य में दिखाई पड़ता है कि एक अमुक देश वाले का चेहरा देखो, तिब्बत वालों का चेहरा अलग होगा, उधर नेपाल वालों का अलग होगा, उधर देखोगे तो अफ्रीका वालों का चेहरा बिल्कुल अलग होगा। हम लोग कंबोडिया गए तो सब छोटे छोटे लोग, हाँ, कंबोडिया में छोटे छोटे लोग बिल्कुल जो है ताकत वाले होते हैं। वो उनका अलग स्वरूप है, सबका चेहरा अलग अलग। कहाँ मिलता है हमारा चेहरा? आप अपने भारतवर्ष में दक्षिण भारत चले जाओ और पंजाब चले जाओ, दोनों जगह का मिलान करो, कितना फर्क होता है तारा। लेकिन हम क्या कहेंगे? सब मनुष्य हो। देखो एक शब्द प्रयोग किया, सब मनुष्य हो, और मनुष्य शब्द के अंदर अफ्रीका वाला, तिब्बत वाला, पंजाब वाला, तमिल वाला सब समा गया ना। एक में सब आ रहा है। एक शब्द आपने कह दिया, स्वामी जी चलिए, हमने कहा कहां? भोजन तैयार है। आपने शब्द प्रयोग किया भोजन, भोजन, ठीक है। उस भोजन में कितने तरह की चीजें होंगी? सब्जी होगी, एक की, दो की, तीन, दाल होगी। आपने थाली में 10 तरीके की चीज रखी, चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, चटनी है, अचार है, लेकिन एक शब्द प्रयोग कर दिया भोजन। तो भोजन में सब समा गया कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है ना? भोजन शब्द में सब समा गए। आप अब विचार करो ना, एक शब्द आपने प्रयोग किया, रुको रुको थोड़ा कपड़े पहन लूं फिर मैं आऊं। रुकिए आप, मैं थोड़ा कपड़े पहन करके आता हूं। उस कपड़े पहनने में कितने कपड़े पहनेंगे आप? हमने अंदर के कपड़े पहने, कुर्ता पहना, पैजामा पहना, अपना पगड़ी बांधी, अपना गमछा लिया, कितने तरह का हमने पहना। लेकिन एक शब्द हमने कहा वस्त्र पहन के आता हूं, कितना समा गया उसमें? एक में अनेक समा जात। यहां पर एक शब्द प्रयोग किया, सब सत्संगी हो। कौन मेरे सामने बैठे हो? सत्संगी। अब सत्संगी में सब समा गए कि नहीं? बच्चा भी, बड़ा भी, बूढ़ा भी, रिटायर हुए, नौकरी करने वाले, सब 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 समा गए ना उसमें। एक में सब है। इस चीज को अर्जुन तुम देखो, मैं तुमको दिखाना चाहता हूं, ये देखो। ये भगवान तैयार कर रहे हैं मानसिक रूप से। अगर मानसिक रूप से भगवान तैयार ना करें और अचानक दिखा दें तो आदमी हो सकता है पागल हो जावे।
अचानक कोई घटना घट जावे तो आदमी सह नहीं पावेगा। एक बार उसको इसीलिए थ्योरी वगैरह में समझा दिया जाता है, उसके बाद उसको ले जाके प्रैक्टिकल दिखाया कि ये चीज मिलाओगे तो इसमें से आग निकलेगी। एक बार समझा दिया थ्योरी में, फिर ले जाएंगे तो उसको आश्चर्य नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, और सीधे दिखा दिया जावे तो हो जावे। आपको बहुत बार लोग जो है गांव में ऐसा लोग महाराज बिना माचिस की तीली जलाए हवन कुंड से आग प्रकट कर देंगे। ऐसे महान महाराज आए हैं हमारे गांव में। महाराज क्या कहना, ऐसे ऐसे महान महाराज होते हैं। अब उसमें हवन कुंड की जगह बनाई, उसमें अपनी शीशी निकाली, उसमें से कुछ छिड़क उड़क के लगाया, फिर लकड़ी रखा, फिर उसके बाद उस पर जो है पानी लिया और वो मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ के यों डाला और आग भक्क से जल गई। गांव के लोग, हाय महाराज जी सिद्ध महापुरुष हो, सिद्ध महापुरुष। महाराज मेरे मन में आया ये तो कुछ नहीं है साइंस की दृष्टि से। वो जो हवन कुंड के नीचे कुछ लगाया था केमिकल शीशी से निकाल के और उसके ऊपर जैसे पानी छिड़का तो इसमें तो आग लग गई। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सामान्य सी बात है। महाराज हमने जरा सा बोल दिया, हमको जो है लोगों ने है ना, कौन मानता है इस बात को। तो अब जो जानता है उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं है, और जो नहीं जानेगा उसके लिए वो घोर। इसीलिए भगवान ने पहले कहा कि मैं तुमको बता देता हूं क्या क्या देखोगे। नाना विधानी दिव्यानी, अनेक अनेक प्रकार के, अनेक अनेक आकृति वाले सैकड़ों हजारों चीज देखोगे। आदित्यान शतशः पश्य, इस श्लोक को ऊपर से लगाना। आदित्यान ऊपर शतशः था ना, सहस्रशः, आदित्यान शतशः पश्य, सैकड़ों सूर्य देखोगे तुम। आदित्यान सहस्रशः पश्य, हजारों सूर्य तुम देखोगे। फिर इसी को आगे लगाना, देखो हाँ। बसून शतशः, सैकड़ों बसु को देखोगे। सैकड़ों रुद्र, हजारों रुद्र को देखो तुम। मारुतः, हम तो 49 मरुत सुने हैं, चलो मरुत 49, अनेकानेक तुम मरुत को देखोगे। बहुनी अदृष्ट पूर्व, बहुत कुछ तुम ऐसा देखोगे जो कभी तुमने देखा ही नहीं है। अदृष्ट पूर्वाणी, तुमने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा, वो भी तुम देख लोगे। पश्य आश्चर्याणी, आश्चर्यपूर्वक देखो, मैं तुमको दिखाना चाहता हूं मुझ में ही। अच्छा कहां दिखाएंगे प्रभु? प्रभु कहां दिखाएंगे? तो भगवान कहते कहीं जगह नहीं बदलनी, वहीं पर मैं अपने भीतर दिखाता हूं। ये 2 श्लोक और पढ़ते हैं। इहैकस्थं जगत् कृष्णं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। एक कानपुर की कोई घटना थी। कानपुर के पास में कोई रजवाड़ा था कुछ समय, 100 साल पहले। तो कैमरा जब चल गया था, नया नया कैमरा चल गया था, राजा बाहर गया, बाहर से फिर एक कैमरा खरीद के लाया था। और उसके दरबार में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अपने यहाँ पे, तो उसके दरबार में कोई जादूगर आया। तो राजा ने कहा क्या दिखाओगे? उसने कहा हुजूर जो आप कहिए सो दिखाऊं। राजा ने कहा महाभारत दिखा, महाभारत दिखा। उसने कहा राजन हमको 1 महीना का समय चाहिए, 1 महीना का समय चाहिए।
महाभारत तो पढ़ी नहीं थी। हाँ, वरुण जी तो पढ़ डाले, वो तो पढ़ी नहीं थी। तो उसने 1 महीना का समय मांगा, फिर उसके बाद राजा ने हाँ कर दिया, वो चला गया। फिर किताब लेके पूरा पढ़ा, उसने पूरा पढ़ डाला, और पढ़ने के बाद में फिर आया 1 महीने के बाद में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और फिर उसका दरबार लगा, सभा लगी, सब कुछ लगा, और ना जाने क्या हुआ कि वहां पर ऐसा दृश्य बदल गया कि महाभारत का, कुरुक्षेत्र का दृश्य दिखाई पड़ने लगा राज दरबार में ही। रथ, हाथी, घोड़े, तलवार, वो सब एक एक दृश्य वहां के दरबारियों को दिखाई पड़ रहा, राजा को भी। राजा ने अपने एक कर्मचारी को कहा था, इसमें तुम फोटो खींचते रहना उसको। वो जो कैमरा लाया था, कहते ना कैमरा झूठ और कैमरा में फोटो खींचे, उस जमाने रील वाला चलता था नया नया, तो उसने पूरी फोटो खींची, राजा ने उसको पुरस्कार दिया, सब कुछ ठीक हो गया, अभी रुको। फिर उसके बाद राजा ने उस रील को धुलवाया। जब धुलवाया तो जितनी पिक्चर उसमें निकलती है, वो समस्त पिक्चरों में एक चीज दिखाई पड़ता है कि वो जादूगर वहीं दरबार में एक किनारे खड़ा होके माला जप रहा है। वो जैसे जैसे मन में भाव ला रहा है, वैसे वैसे दरबारियों के दिखाई पड़ रहा है। उसके मन में भाव आ रहा है चक्रव्यूह का, सामने चक्रव्यूह सब देख रहे हैं। उसके मन में भाव आ रहा है कोई और योद्धा लड़ रहे हैं, और सबको योद्धा दिखाई पड़ रहे, लेकिन उस कैमरे की रील में केवल एक कि एक किनारे खड़ा हुआ है और माला हाथ में उसके जब। अब बताओ, वो महाभारत का युद्ध कहाँ, कुरुक्षेत्र गए सब देखने, वहीं दरबार में रहते रहते एक घटना को फिर बताते हैं कि उसको न्यूज में आया, सब दर्ज किया। इह कस्थम, इह एक स्थम, इह एक स्थम, यहां पर ही, इह माने यहीं पर अर्जुन, कहीं बाहर नहीं, यहीं पर भी एक स्थम, मेरे इस शरीर में ही मम देहे, यह एकस्थम मम देह, यहां एक मेरे खड़ा होने मेरे शरीर में ही, मम देह नीचे को अलग, मम देह मेरे शरीर में ही, जगत कृष्णम, ये सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय को पश्य देखो, चार अचर, चलने वाले भी बिना चलने वाले भी, सब कुछ तुम मेरे इसी शरीर में देखो। भगवान का अपना स्वरूप इसी मेरे शरीर में, यही रुके रुके, कहीं बाहर नहीं जाके देखना है, तुम देखो। ये भगवान का अपना एक विराट स्वरूप है महाराज। आप कभी विचार करके देखो तो मेरे शरीर में भी ना जाने कितने जीव चल रहे हैं। हाँ, हमारे शरीर में हड्डी है, मांस है, नसें हैं, नाड़ियां हैं, वहां भी जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं, अनेक जीवाणु हैं, सब चल रहे हैं। उनका भी अपना संसार है, उनका भी अपना परिवार है। हाँ, वो भी एक जगह से दूसरे जगह पर गति करते हैं। सब कुछ ऐसे चल रहा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यच्चा अन्यत द्रष्टुमिच्छसि, जो तुमने कभी सुन लिया होगा, कभी देखा नहीं होगा, और मन में इच्छा होगी कि वो देखूं, वो भी तुम यहां देख लेना। अन्यत द्रष्टुम इच्छसि, अन्यत द्रष्टुम, जो तुमने कभी देखा नहीं है लेकिन सुना होगा, तो सुना होगा तो सुनकर की इच्छा हो जाती है कि मैं उसको जानूं, देखूं, तो वो भी तुम यहां देख लेना। सब कुछ तुमको यहां दिखे, चार अचार जड़ चेतन, सब कुछ तुम यहीं पर खड़े खड़े देखो। कौन? सैकड़ों सूर्य, हजारों सूर्य, सैकड़ों वसु, हजारों वसु, सैकड़ों मरुत, सब कुछ, जो कुछ देखना चाहो यहीं पर देखना, सब कुछ पश्य, मैं तुमको दिखाता हूं। अर्जुन तैयार हुआ, तब तक भगवान ने कहा रुको अर्जुन, तुम इस नेत्र से तो नहीं देख पाओगे। कहां लेके गए थे चंदोला? तुम ही तो लेके गए थे जहां एक चश्मा पहनाया था हमको, चश्मा पहनाया था वो, नहीं तुम कहां, कौन लेके? सिंगापुर में, हाँ, चंद्रभाल लेके गए थे। हाँ हाँ महाराज, एक चश्मा पहना दिया था महाराज, वो बड़ा सा। हाँ, चश्मा पहन के देखना, और फिर वो चश्मा पहन के जब वहां देखे तो उसने पानी फेंका और पानी अपने ऊपर ही आ गया। हाँ, ऐसे कोई वो कुर्सियां हिल रही थी। हाँ,
कौन सा डी था? 3D 4D देखा है क्या? देखा है बिना चश्मे के? काहे चश्मा लगाया? हमको ऐसे दो चीज दिखाई पड़ रही है, दो चीज, लंबाई चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई, लंबाई दिखाई पड़ी, चौड़ाई दिखाई पड़ी, दो। इसको 2 डायमेंशन बोले। 3 डायमेंशन हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और गहराई, तो 3 डायमेंशन हो गया। और वो जो दिखाया था 4D या 6D वाला था, हाँ ऐसे कुछ था, 6D या 4D 5D था। चीटे भी पड़े थे मेरे पर, चीटे भी पड़े थे, और लगता था कि वो जो वहाँ पर वो डायनासोर दिख रहा है वो खोपड़ी भी आ रहा है, हाँ ये भी दिखा था। तो अब हम वहीं बैठे हो महाराज, लेकिन इन नज़रों से वो दिखाई नहीं, उसके लिए एक अलग से चश्मा लगाओ। हमने सोचा इस चश्मा जेब में रख लूं, लेकिन बाद में ले लिया था चश्मा सब, और कुछ नहीं था चश्मा, बिल्कुल ऐसे पतली सी जैसे अरे उसमें जैसे प्लास्टिक चिपकाया हो, 2 कौड़ी का चश्मा लग रहा था वो। लेकिन इन नजरों से वो नहीं दिखेगा, देखना है उसकी खासियत तो वैसे चश्मा लगाओ। भगवान ने कहा ना तु माम शक्य से दृष्टुम, अर्जुन इन नजरों से केवल तुमको 2 डायमेंशन वाला दिखेगा। ये सब अगर देखना है तुमको तो इन नजरों से नहीं, हाँ इन नजरों से नहीं। हाँ अब पता नहीं कौन कौन, अभी हम लोग बचपन में ऐसे बोलते थे, बड़ा भजन करते हो भगवान का, कहीं भगवान है तो सामने आ जाए तो जानू। अरे पागल, भगवान तेरे नौकर हैं, इसे आ जाएंगे? हाँ वो बचपने की बात है। इन नजरों से तो हमको आपके भीतर का प्रेम नहीं दिखाई पड़ता, आपके भीतर की घृणा नहीं दिखाई पड़ती, आपके भीतर का कितनी वृत्तियां आती हैं, विचार आते हैं, वो इन नजरों से नहीं दिखाई पड़ता महाराज। नजरों से तो बहुत कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अर्जुन न तो माम शक्य से, इन नजरों से नहीं देख पाएगा। आने नहीं, ये जो नजर है तेरे चर्म चक्षु, तो दिव्यम ददामि ते, मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं। ये दृष्टि मिल जावे महाराज, हाँ ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि माने ज्ञान की दृष्टि। हाँ देखत नयन चला जग जाई। हाँ अभी अभी यही, अभी अभी देखा था, अभी अभी देखा था। एक भजन कोई सुनाया था, सदगुरु के द्वारे गजब हो गया, ऐसा कोई भजन है। हाँ ओम ओम कहते जगत खो गया, ऐसा जनक महाराज कहते हैं अष्टावक्र से। जनक महाराज अभी अभी मैंने जगत देखा था, आपका उपदेश जगत गायब। ये दृष्टि की बात है, हम तुमको दिव्य दृष्टि देते। दिव्य दृष्टि माने एक अलग दृष्टि है, एक अलग समझ है, एक अलग विचार की धारा है। थोड़ा हमारे इस गीता जी के विचार के अनुसार चिंतन करो। संसार वाला विचार से अगर पकड़ के बैठोगे तो मेरी बात कैसे समझ में आवेगी? हाँ? थोड़ा अलग दृष्टि से विचार करो। दिव्यम ददामि ते चक्षु पाश्य में योगम ऐश्वरम। अर्जुन तुम मेरा योग और ऐश्वर्य देखो, मेरा योग और मेरा ऐश्वर्य देखो। 2 चीज, योग और ऐश्वर्य। योग माने हमने पहले दिन कहा, योग माने कहां कहां पर मैं हूं सब देखो। ऐश्वर्य माने सब कुछ मुझ में है, ये तुम देखो। मुझसे सब संयुक्त है, मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। यह योग है और ऐश्वर्य है कि आप सब कुछ मुझ में देख सकते हो, एक ही जगह पे। हाँ, सब देखो, मैं तुमको वो दृष्टि देता। भगवान ने दृष्टि दिया, अर्जुन ने हाथ जोड़ा, प्रभु आपकी बड़ी कृपा। और जब भगवान ने, हो सकता है उनका संकल्प है, भगवान का, भगवान की करुणा है, और भगवान ने एक दृष्टि प्रदान की, अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। ये दिव्य दृष्टि हमको चाहिए। ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा अनुग्रह होगी।
भगवान की कृपा शरीर मिला, भगवान की कृपा शरीर स्वस्थ है, भगवान की कृपा से भोजन मिल जाता है, भगवान की कृपा से जीवन में सब अनुकूलताएं हैं, कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है, भगवान की सब कृपा है। लेकिन देखने का दृष्टि बदल जाए तो समझो भगवान की सबसे बड़ी कृपा। वह दिव्य दृष्टि सत्संग से मिलती है, शास्त्र के चिंतन से मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है। और ये दृष्टि मिली और अर्जुन ने क्या देखा वो फिर हम लोग कल सुनेंगे। आज यहाँ विश्राम दे रहे हैं। अब कैसे देखता है अर्जुन और क्या घटना घटती है, लेकिन भगवान ने एक कृपा किया, करुणा किया। अर्जुन, मैं तुमको दृष्टि देता हूँ और तुम मेरे उस स्वरूप को, योग और ऐश्वर्य के स्वरूप को तुम देखो। तो बढ़िया इस गीता जी का ये भगवान का प्रेम का प्रसंग है। और जब भगवान की इस दिव्यता का अनुभव होगा तो 12वें अध्याय में भक्ति योग हो जाएगा, तब भगवान से प्रेम बढ़ता जाता है। जितनी दिव्यता का अनुभव होगा उतना प्रेम बढ़ता जाता है। तो हम लोग आगे का प्रसंग कल पढ़ेंगे। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।